अंबाला के फतेहपुर गांव में एक पूरा परिवार नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। परिवार की माली हालत और मानसिक स्थिति दोनों सही नहीं है। परिवार के एक सदस्य की मानसिक स्थिति बिगड़ी तो उसे जंजीर से बांध दिया गया। आज युवक 10 साल से ज्यादा जंजीरों से बंधे हो गए हैं। सूचना मिलने पर करनाल की मेरा आशियाना संस्था ने युवक को रेस्क्यू किया और इलाज का वायदा किया। बता दें, अंबाला के नारायणगढ़ तहसील के फतेहपुर गांव का एक परिवार पिछले 1 दशक से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। परिवार में एक बुजुर्ग महिला है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। 2 बेटे हैं जिसमें से एक पूरी तरह स्वस्थ नहीं है तो दूसरे को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। युवक सरबजीत की हालत और परिवार की दयनीय स्थिति देख इंसानियत पर सवाल खड़े होते हैं कि इस परिवार की मदद के लिए आज तक कोई आगे नहीं आया। बताया जाता है कि जिस युवक सरबजीत को जंजीरों से बांध कर रखा गया है उसकी दिमागी हालत 10-12 साल पहले बिगड़ गई थी। उसने परिवार के सदस्यों से मारपीट की थी। उसके बाद मां ने मजबूरी में बेटे के पांव में जंजीर बांध दी। उसके बाद से सरबजीत जंजीरों में है। सरबजीत का इलाज पैसों की कमी के चलते ना हो सका। मां दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। सरबजीत के पिता की मौत सालों पहले हो चुकी है तो किसी ने इलाज की जहमत भी नहीं उठाई। आज घर में बिजली तक नहीं है। गांव के सरपंच अशोक कुमार ने इसकी जानकारी करनाल की मेरा आशियाना संस्था को दी तो उन्होंने सरबजीत को रेस्क्यू किया और उसे सालों बाद नहलाया। इस दौरान जंग खा चुके ताले को भी बड़ी मुश्किल से तोड़ा गया। रेस्क्यू के दौरान सरबजीत की मां पूरे माजरे को देखती रही, मानो उसे कुछ पता ही ना हो कि ये क्या चल रहा है। हमने दिमागी सुध खो चुकी बुजुर्ग से बातचीत की जिसने बताया कि उसने अपने बेटे को जंजीर से बांधा था लेकिन वो चाहती है कि बेटा उसका ठीक हो जाए। बता दें, सरबजीत के परिवार की हालत ठीक नहीं है। मकान भी खंडर हो चुका है। घर में दाखिल होने पर ऐसा लगता है मानो सालों से इनकी कोई सुध लेने ना आया हो। एक कमरे में ये पूरा परिवार ना जाने कैसे जिंदगी बिता रहा था। इस कमरे में सरबजीत को जंजीर डाली गई थी और वो वहीं मल मूत्र कर रहा था जिससे शायद कभी साफ ही नहीं किया गया था। कमरे में खड़ा होना भी मुश्किल था लेकिन मेरा आशियाना संस्था ने इंसानियत की मिसाल देते हुए युवक की जंजीर तोड़ उसे नर्क से आजाद किया और सरबजीत को सालों बाद नहलाकर उसे बाहर की दुनिया दिखाई। फिलहाल मेरा आशियाना की टीम सरबजीत को रेस्क्यू कर साथ ले गई है और वायदा किया है कि जल्द सरबजीत को स्वस्थ कर घर भेजेगी। पहले ये लड़का काफ़ी हेल्थी था। गांव में लगभग 18-19 साल के आसपास इसकी अच्छा स्वास्थ्य था, लेकिन कई बार परिवार के बीच में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जैसे इनके पिताजी काफ़ी ड्रिंक किया करते थे, लेकिन इनको अचानक ही कोई मेंटली प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से धीरे धीरे ये थोड़ा सा उग्र सा रुख इस बच्चे का हो गया था, जिसके कारण गांव वालों को परेशानी लगनी है किसी प्रकार की कोई दंगा फसाद कर सकता है। उसकी वजह से इसके घर वालों ने, इसकी माताजी ने और गांव वालों ने इनको फिर एक कॉर्नर में बांध रखा था कि किसी प्रकार का किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और समय समय पर भी गाँव वाले इनकी आर्थिक रूप से मदद करते रहे और समय समय पर सहायता करते हैं लोग इनके बारे में। लेकिन अब इस लड़के को लगभग 10-12 वर्ष के आसपास हो चुके हैं जो एक ही जगह कमरे में पड़ा है, लेकिन इनकी माताजी की हालात बहुत ही दरिद्र अवस्था में है, जो समग्र प्रकार से भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते। इनका जो बड़ा भाई है परिवार में उसकी भी हालत कुछ ऐसी है जो ऐसे थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का निर्वाह करता है। अब गई वो गाँव वालों को भी काफ़ी अपेक्षा थी कि इनकी किसी प्रकार से मदद की जाए। समय समय पर भी सभी लोगों ने प्रयास करने का बहुत कोशिश की है इनको, लेकिन किसी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, इनका मेंटली तौर पे कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जैसे ही कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मेरे बड़े भाई साहब रणदीप राणा जी के साथ मेरी बातचीत हुई कि करनाल में एक अपना आशियाना के नाम से एक संस्था है। और क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन है सर। गुलशन जी, किस तरह से इस लड़की की कंडीशन ऐसी हुई, क्या कारण रहे और अब किस तरह से मदद की जा रही? कंडीशन तो सर सबसे पहले तो देखिए इनकी पारिवारिक स्थिति जो थी वो शुरू से ही इनकी अवस्था हालती स्थिति बहुत ही, पिताजी इनके कई बार बीमार भी रहते थे, कई बार ठीक भी थे। और माताजी भी इनको जैसे मान लो जो बड़ा ब्रदर था वो उनको दौरे पड़ते थे सर, तो दौरे पड़ते थे सर। तो जो कमाने वाला था जैसे मान लो वो बड़ा भाई था इनका, उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब होती चली, वो परिवार ज़्यादा उसमें चला गया सर। मैं एक दिन पहले भी आया था, यहाँ 1 महीने पहले आया था, तो 10 साल बाद इनका मेरे साथ जाके मैंने अंदर देखा। 10 साल बाद इसने मेरे को आवाज़ लगाई, जैसे मैंने बोला इसको सरबजीत, इसने मेरे को बोला भाई गुलशन। 10 साल बाद तो इसकी मैंने बहुत कोशिश करी है। सरपंच साहब जी, हमारे सरपंच साहब जी, इन्होंने भी
जो हमारे गांव के जो मौजूद आदमी हैं उन्होंने भी इसके बारे में, पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा साधन नहीं मिला। वो तो आज अभी मेरे पास फ़ोन आया कह रहे करके संस्था में, तो बहुत अच्छी बात है हमारे जो भाई साहब ने हमारा इनके बारे में कदम उठाया। तो मैं तो सरकार से यही कदम कहना चाहता हूँ कि इनके बारे में कुछ और भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचे। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का और जो संस्था वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फतेहपुर के अंदर जो रणदीप सिंह जी हैं, इन्होंने रणदीप सिंह राणा जी हैं, इन्होंने वो वीडियो देखी तो इनके मन में भी एक ख्याल उत्पन्न हुआ कि ऐसे मेरे गांव के अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो बहुत ही कष्ट में जीवन है, जिसका बहुत दुख तकलीफ में रह रहा है। तो उन्होंने फिर आगे सरपंच साहब श्री अशोक कुमार जी से भी बात करी। तो इन दोनों भाइयों ने अपने मन के अंदर बीड़ा उठाया। अभी ब्लॉक समिति के जो भाई साहब आए हैं जिन्होंने अभी कहा कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। देखिए, हमारा प्रयास जो है वो मानवता के प्रति समर्पित भावना से होकर किया जाता है। अब हम इसको यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। जैसे इसकी माताजी हैं, अभी हमारे को इन भाई साहब ने बताया कि वो इसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, और हमने यहाँ आकर देखा भी है कि वो व्यक्ति इतने सालों से जिसके इतने बड़े बड़े बाल पड़े हुए हैं, इतने बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है, और उस कमरे के अंदर अगर हम खड़े हुए तो नेचुरली बात है वो मल मूत्र उसने बीच में किया हुआ है, और वो हाइपर है या मेंटली डिस्टर्ब है या उसके क्या हालात रहे हैं, ये तो उसकी माताजी जैसे उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपना एक बड़ा ईजी सा फार्मूला देखा कि ये बच्चा अगर नॉटीनेस कर रहा है या बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, इनको परेशान कर रहा है, या माता ने आगे अपनी दिहाड़ी पे मजदूरी करने जाना हो तो वो रखवाली कैसे रख पाएगी। वो बच्चे को उन्होंने संगल के साथ लॉक करके उसको मंजी के साथ खूंटे के साथ बांध रखा है। तो इसकी दयनीय अवस्था देखकर गांव वालों से तो रहा नहीं गया। आफ्टर ऑल एक कहते हैं हर मुसीबत का किसी ना किसी दिन तो अंत आना ही होता है। तो ये मुसीबत थी इनके ऊपर, और हमारे माध्यम से भगवान जी ने देखो इन सेवादारों को मन के अंदर एक अच्छा विचार डाला। उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया। अच्छी जगह देखने चले जाओ तो अच्छी राह मिल जाती है, तो उनको अच्छी राह मिली। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।